बीजेपी के सभी सहयोगियों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकती है। पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि कब अपने सहयोगियों को इस्तेमाल करना है और कब दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना है। इस समय यह सलाह शिवसेना शिंदे और अजीत के एनसीपी के लिए है क्योंकि महाराष्ट्र में अंदर खाने ये चर्चा है कि बीजेपी शिंदे और अजीत को धोखा देगी। अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन भी गई तो कुर्सी बीजेपी अपने पास रखेगी और इसकी पूरी रणनीति बीजेपी ने बना ली है। इस खबर ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है और बीजेपी के सहयोगियों को चौकन्ना कर दिया है। तो क्या है बीजेपी की रणनीति, कैसे अपने सहयोगियों के खिलाफ बीजेपी रच रही है बड़ी साजिश, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सभी दल तो तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी अपने अलग ही काम पर लगी हुई है। बीजेपी सहयोगियों को अंदर से खोखला करने में लगी हुई है क्योंकि उसकी नजर इस बार सीएम की कुर्सी पर है। अगर इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी सहयोगी पार्टी को सीएम तो नहीं बनाएगी। हालांकि अभी वो शिंदे को साधने के लिए ऐसा कह रही है कि एनडीए सत्ता में आई तो सीएम शिंदे ही होंगे, लेकिन बीजेपी के एक्शन तो कुछ और ही बता रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को लॉन्च करने में लगी हुई है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की नजर अब कुर्सी पर है। ऐसे कयास तो तभी से लगने लगे थे जब आलाकमान ने चुनाव की सारी जिम्मेदारी फडणवीस को दे दी थी। यहां तक कि सीट शेयरिंग भी फडणवीस ही देखेंगे, ऐसा आलाकमान ने कह दिया था। सिर्फ यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में देवा भाऊ नाम से फडणवीस के पोस्टर्स लगवाए गए, जिसके बाद से दावा है कि बीजेपी फडणवीस के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में है। बीजेपी की सरकार बनी तो फडणवीस ही सीएम बनेंगे और इन तमाम दावों को बल मिल गया एक वीडियो सामने आने के बाद। दरअसल आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता देवा भाऊ का मराठी भाषा में 4 मिनट का एक वीडियो बनाया गया है जो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि राज्य की विभिन्न परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में विकास को मुद्दा बनाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में दिखाया गया है। देवा भाऊ गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी हस्तियों के साथ देवेंद्र फडणवीस के वीडियो और तस्वीरें हैं। युवा, बुजुर्ग और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता, महाराष्ट्र के त्योहारों के प्रति फडणवीस की भक्ति और ये सब दिखाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी काम हुआ है महाराष्ट्र में वो फडणवीस ने करवाया है। यानी गाने में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देवेंद्र फडणवीस की छवि बनी है। तो अब इसी वीडियो ने एनडीए में खलबली मचा दी है, बीजेपी के सहयोगियों को परेशान कर दिया है। खासकर शिंदे और अजीत की नींद उड़ा दी है कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। क्या बीजेपी सिर्फ सहयोगियों का फायदा उठा रही है? पहले तो सहयोगी शिवसेना में सेंध लगाई, पार्टी तोड़ दी, उसके बाद गठबंधन की सरकार बना ली और अब जो सहयोगी को तोड़कर ही दूसरी सहयोगी बनाई थी, यानी कि शिवसेना से निकलकर जो शिवसेना शिंदे गुट बना था, उसको भी धोखा देने की तैयारी हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अजीत पवार की एनसीपी को भी धोखा देने वाली है बीजेपी। इस तरह की आशंका की वजह सिर्फ ये एक वीडियो ही नहीं है जो बीजेपी ने जारी किया है, बल्कि इसकी वजह एक और भी है। दरअसल बीजेपी ने सहयोगियों के साथ किए समझौते को ही अब तोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा किया जिससे एनडीए में खलबली मच गई। शिंदे और अजीत पवार के साथ बीजेपी ने जो समझौता किया था उसे तोड़ दिया क्योंकि अब वो एनसीपी और शिवसेना में ही सेंध लगा रही है, जिससे सहयोगी दल गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं। दरअसल जब बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगाई थी और शिंदे के साथ गठबंधन किया था तो उस समय दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक अगर कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई भी नेता एनडीए में आता है तो वो शिंदे गुट में ही शामिल होगा, बीजेपी उसे शामिल नहीं करेगी। बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, यानी शिवसेना से निकलकर जो नेता आएगा वो शिवसेना में ही जाएगा। जबकि दूसरे दलों से अगर कोई नेता आता है तो वो किसी भी दल में शामिल हो सकता है, किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसके बाद जब अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया तब भी दोनों के बीच यही समझौता हुआ। उस समय भी इन्हीं शर्तों के साथ दोनों के बीच सहमति बनी, जिसे तीनों ही दल अभी तक निभा रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी ने यह समझौता तोड़ दिया। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया। शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार की पार्टी में बीजेपी ने सेंध लगाई और इन दलों के जो नेता आए उन्हें अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल कर लिया।
शरद पवार के विधायक पोते रोहित पवार के करीबी रहे मधुकर रालेभात ने बीजेपी का दामन थाम लिया और दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना के जामखेड़ तालुका के अध्यक्ष संजय काशिद भी बीजेपी का हिस्सा बन गए, जबकि समझौता जो हुआ था उसके मुताबिक इन्हें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शिंदे और अजीत पवार दोनों ही बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी अपने काम में लगी हुई है, उसे सहयोगियों की नाराजगी से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है और इसी वजह से इस तरह के कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी कुछ खेला कर रही है। खासकर अजीत पवार के जिस तरह के बयान पिछले दिनों आए हैं, वो लगातार बीजेपी के साथ आने को अपनी गलती बता रहे हैं। उसके बाद से तो दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार को लेकर तो बीजेपी हाईकमान ने साफ कह दिया है कि उनके दबाव में पार्टी नहीं आएगी। यानी अगर बीजेपी जीत भी गई तो ये बात साफ है कि अजीत को तो सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा था कि शिंदे के लिए थोड़ा नरम रुख है बीजेपी का। शिंदे की शिवसेना ने अगर 40 से ज्यादा सीटें जीत ली और एनडीए को बहुमत मिल गया तो फिर शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हो सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी वहां भी पलटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का प्रचार कर रही है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि अब तो शिंदे का भी कोई नंबर नहीं है। मतलब बीजेपी शिंदे को भी किनारे कर देगी अगर उसने बहुमत हासिल कर लिया तो। यानी बीजेपी अब चुनाव सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के चेहरे और कंधों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी विपक्षी दलों के साथ ही अब अपने सहयोगी दलों के साथ भी खेल कर रही है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, एनडीए के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। सर्वे में साफ साफ कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए की नहीं बल्कि एमवीए की सरकार बनने जा रही है। इस सब से बीजेपी परेशान है, शिंदे भी परेशान है, अजीत भी परेशान है और यही वजह है कि अजीत ने तो अपनी तलाश ली है दूसरी राह। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चाचा शरद पवार के साथ उनके रिश्ते दुरुस्त हो जाएं और वो चाचा के साथ दोबारा से हाथ मिला लें, लेकिन शिंदे अभी भी असमंजस की स्थिति में है और बीजेपी ने तो अलग ही कहानी शुरू कर दी है। तो अब देखना होगा कि चुनाव से पहले जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से एनडीए के अंदर से खलबली की और फूट की खबरें बाहर आ रही हैं, ये देखना होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में ये तीनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि एनडीए के सहयोगी दलों को बीजेपी से सावधान हो जाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।